वेलकम टू अगेन चैनल। अब जैसे कि आपने पूरा डिवाइस का आपने देखा होगा कैसे सेटअप करना है, कैसे सिम डालना है। अब बात करते हैं सॉफ्टवेयर को कैसे यूज़ करना है। सबसे पहले तो ये आपका होम पेज है। होम पेज में यहाँ पर देखिए सीरियस डेट, यहाँ पर सारे डेटा दिखेंगे जितने भी आपने नंबर पे कॉल किया है, आया है, गया है। यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन है क्लिक टू कॉल। क्लिक टू कॉल का मतलब होता है जैसे कि अगर आपने किसी को 1 to 1 कॉल करना है, मान के चलो मुझे एक नंबर पे कॉल लगाना है, मैं यहाँ पर एक नंबर पे कॉल लगा दिया, आप मैं मैनुअल नंबर डायल कर दिया। अब आप यहाँ पर देखेंगे कि जैसे ही कॉल लगेगा एक पॉपअप आ जाएगा जहाँ पर आप कस्टमर का फीडबैक लिख सकते हो। अब देखिए यहाँ पर मेरी घंटी बज रही है और मेरा एक फ़ोन भी बज रहा है। फ़ोन की भी वॉइस आपको आती होगी। अब मैं उठा लेता हूँ और मैं बात कर लूँगा जो भी आपको बात करना है। अब बात करने के बाद जैसे आप फ़ोन रखते हो, अब यहाँ पर क्या होगा कि आपको सबसे पहले तो फीडबैक लिख देना है। जैसे मैंने अब यहाँ पर नाम लिख देता हूँ जिसका कॉल था, मैंने एक कॉल करके यहाँ पर सेव कर दिया। अब सेव करने के बाद जैसे ही मैं ये हटाता हूँ, आप देखेंगे यहाँ पर लिस्ट आ गया, जैसे नाम आ गया, ये आ गया और ड्यूरेशन वगैरह आ जाता है, कितने सेकंड तक आपने बात कर लिया। मैंने फ़ोन उठा के रख दिया, ज़्यादा बात नहीं किया। अब इसके अंदर आपकी कॉल रिकॉर्डिंग हो जाती है। कॉल रिकॉर्डिंग सुनने के लिए आपको ये नंबर पे क्लिक करना है। यहाँ पर जो प्ले का ऑप्शन दिख रहा है, यहाँ पर आपको क्लिक करना है। अब डेटा डजंट एग्जिस्ट इसलिए बता रहा है क्योंकि मैंने तुरंत कर लिया, वो रिकॉर्ड नहीं हो पाया, मैंने बात भी नहीं कर पाया। बट अगर मैं थोड़ी देर बाद यहाँ पर चेक करूँगा तो जो भी मैंने बात किया है वो आपकी कॉल रिकॉर्डिंग यहाँ पर हो गई होगी और यहाँ से आप चेक कर सकते हो। अब दूसरा ऑप्शन यहाँ पर है ऑटो डायलिंग का। अब ऑटो डायलिंग में बेसिकली क्या होता है, मान के चलो कि 1 by 1 कॉल करना है। जैसे कि आपने एक जन को फ़ोन लगाया, एक जन से बात हो गई, फिर दूसरा कॉल ऑटोमेटिकली लगेगा। वो कैसे करना है, आपको सबसे पहले एक एक्सेल फाइल बनानी है। एक्सेल फाइल के अंदर आपको 2 कॉलम रखना है, एक नाम का और एक नंबर का। ठीक है, नाम और नंबर का आपको कॉलम रखना है। आपको हेडिंग देना है तो आप दे सकते हैं, कोई इशू नहीं है। अब डेटा कहाँ से अपलोड करना है, आपको मैनेज डायलर कॉन्टैक्ट में जाना है। सेलेक्ट फाइल पे आपको क्लिक करना है। सेलेक्ट फाइल पे क्लिक करने के बाद अब यहाँ पर आपने जो भी डेटा बनाया, जैसे एक डेमो का मैंने डेटा बना रखा है, मैं इसको ओपन करता हूँ। अब आपने रो स्टार्टिंग कहाँ से की है, जैसे आपने अगर 1 से स्टार्ट की है तो 1 लिख दो, 2 पे ख़त्म की दो, यहाँ 2 लिख दो। शीट नंबर किस में है वो लिख दो। नंबर आपने किस में डाला है, ए में डाला है या बी में डाला है, वो आप यहाँ पर स्पेसिफाइड कर दो। तो आपको यहाँ पर स्पेसिफाइड करके, नाम को स्पेसिफाइड करके अपलोड नंबर पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे अपलोड नंबर पे आप क्लिक करोगे, यहाँ पर आपने देखा नंबर यहाँ पर ऑटोमेटिकली आ गए। ओके, अब यहाँ पर नंबर आने के बाद आपको क्या करना है कि सारे नंबर यहाँ पर आ गए। अब आपको क्या करना है, स्टार्ट डायलिंग करना है। जैसे आप स्टार्ट डायलिंग पे क्लिक करोगे, ऑटोमेटिकली 1 by 1 सबको कॉल लगेगा और आपको यहाँ पर स्क्रीन पे एक पॉपअप भी आ जाएगा कि जिनको भी आपको कॉल किया वो फीडबैक वगैरह लिखना। अब देखिए कॉल लग गया। अब जैसे मैं यहाँ पर उठा के रख देता हूँ, ये मैंने उठा के रख दिया। अब क्या हो गया, ये फ़ोन मैंने पिकअप करके वो रख दिया है। अब क्या होगा, सिस्टम ऑटोमेटिकली दूसरे नंबर पे कॉल करेगा। अब यहाँ पर आप देखिए दूसरा कॉल लग गया। अब ये दूसरा कॉल भी यहाँ पर रिंग होगा। अब ये उठा के वापस मैंने रख दिया, तो ये जो भी बात होगी यहाँ पर हो जाता है। ओके, ये हो गया ऑटो डायलिंग। अब यहाँ पर जो तीसरा फीचर है वॉइस ब्रॉडकास्टिंग। अब वॉइस ब्रॉडकास्टिंग भी सेम ही है, इसमें सिर्फ यही है कि आपको बात नहीं करना है, इसमें ऑटोमेटिकली कॉल लगता है 1 by 1। उसमें जस्ट क्या करना है, जैसे कि आपको अपलोड कॉन्टैक्ट पे जाना है, सेलेक्ट फाइल पे अगेन इसमें भी वैसे ही क्लिक करना है। आपको अपने डेटा सेलेक्ट किया, नंबर 1 से स्टार्ट है, 2 में जाके ख़त्म है, नेम ए में है, नंबर आपका बी में है और आपने एक डेटा अपलोड कर दिया। डेटा अपलोड करने के बाद यहाँ पर भी आ गया। आपको यहाँ पर वॉइस अपलोड करनी है, यहाँ पर 0 पे जाकर आपने जो भी MP3 फाइल होता है वो आपको अपलोड करनी है। अपलोड करने के बाद आप यहाँ पर देखेंगे जो आपने अपलोड नमस्कार, किया है रन वो माई यहाँ पर स्टोर्स ये आपका वॉइस स्वागत फाइल है। अपलोड हो आईवीआर गई। संबंधी जानकारी ये के मैंने डाल दिया। अब मुझे सेंड करना है तो मैं क्या करूँगा, स्लॉट चूज़ करूँगा। मैंने 0 स्लॉट पे डाला हुआ था। आप में अगर स्लॉट नहीं दिखेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, और नॉर्मली आप छोड़ भी देंगे तो भी आपका वो कॉलिंग चला जाएगा। अब जैसे कि कॉल जाने के बाद होता है ना कि आपको इंटरेस्टेड हो तो 1 दबाओ, नॉट इंटरेस्टेड हो 2 दबाओ, तो जो रिस्पॉन्स होता है वो रिस्पॉन्स आपको चेंज रिस्पॉन्स में जाना है। यहाँ पर आप अपने हिसाब से नाम दे सकते हो, जैसे कि इंटरेस्टेड हो या फिर नॉट इंटरेस्टेड हो,
ओके, आप इस तरीके से यहाँ पर दे सकते हो। तो जो भी चीज़ें वो आएगी रिस्पॉन्स, वो आपको रिस्पॉन्स यहाँ पर दिखाई देगा कि किसी ने 1 दबाया, 2 दबाया, किसी का फ़ोन बजा, किसी ने फ़ोन नहीं उठाया। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर होगी। और इसमें कैसा होगा, सिंपल सा, जैसे मैं यहाँ पर स्टार्टिंग पे क्लिक करता हूँ, वन बाय वन इसमें भी सबको कॉलिंग जानी स्टार्ट हो जाएगी। इसमें बेस्ट पार्ट ये है कि टेलीफोन की ज़रूरत आपको नहीं पड़ती, आपको सिर्फ और सिर्फ कॉलिंग जाएगा, जो आपने वॉइस अपलोड किया वो सामने वाले को सुनाई देगा, सिंपल एज दैट। और वो जो भी रिस्पॉन्स देगा आपको यहाँ पर पता चलेगा। अब जैसे कॉलिंग आ रहा है, फिर सामने वाला फ़ोन उठाएगा, जो भी रिस्पॉन्स देगा वो यहाँ पर आपको दिख जाएगा। इसमें यही होता है बेसिकली, सिंपल है। अब देखिए उन्होंने फ़ोन उठाया तो आंसर लिख के आ गया। ये वॉइस बल्क कॉलिंग के अंदर फीचर है। अब मैं इसको स्टॉप करके कट कर देता हूँ। अब ये जब तक कॉलिंग नहीं होगा तब तक ये अपना दिखाता रहेगा कि आप कट नहीं कर सकते, या आप इसको मिनिमाइज़ भी कर देंगे तो भी आपका जो कॉलिंग है वो जाता रहेगा। अब जो तीसरा फीचर है, सॉरी चौथा फीचर जो है आपका, वो है IVR कॉल राउटिंग। IVR कॉल राउटिंग में क्या होता है, जैसे सामने से अगर कोई कॉल करता है आपको कि सेल्स टीम से बात करना है तो 1 दबाओ, सर्विस टीम से बात करना है तो 2 दबाओ। अब जो आपको ये कॉल राउटिंग स्टेटस पे क्लिक कर देना है ताकि ये राउटिंग आपका चालू हो जाए। जो फाइल होगी आपको यहाँ से चूज़ करके यहाँ से अपलोड कर देना है। तो आप जब डाल दोगे तो कुछ इस तरह यहाँ पर आपको हेलो सुनाई देगी। अकाउंटेंट। यहाँ पर आपको डाल देना है कि आपने कितने नंबर तक डाले, जैसे 3 नंबर तक डाल रहे हो, जैसे सेल्स टीम हो गई, सर्विस टीम हो गई, टेक्निकल टीम हो गई। अब यहाँ पर सेल्स टीम का आपने नंबर डाल दिया, ओके। यहाँ पर आपने सर्विस टीम का नंबर डाल दिया, जैसे कि 702152, ये मेरा सर्विस टीम का नंबर हो गया। आपने ऐसे 3 नंबर तक डाल दिया और सेव कर दिया। अब जो भी सामने से कॉल करेगा, जो नंबर आपने डाला है वो नंबर पे कॉल ऑटोमेटिकली डाइवर्ट हो जाएगा, जिससे आपका एक सिस्टम बन जाता है प्रॉपर तरीके से और आप यूज़ कर सकते हो इस चीज़ को। अब जो लास्ट ऑप्शन है वो है मैसेजिंग। बल्क में टेक्स्ट मैसेज भेजना है आपको, सिंपल सा यहाँ पर नंबर डालना है, कोमा लगा लगा के डाल सकते हो आप। यहाँ पर आपको मैसेज लिख देना है और आपको सेंड पे क्लिक कर देना, ऑटोमेटिकली वो नंबर पे आपका जो है मैसेज चला जाएगा, सेंड हो जाएगा। ये सिंपल सा प्रोसेस है। अगर आपका 100 नंबर है, एक्सेल शीट अपलोड करना है, आप ऐड कॉन्टैक्ट नंबर, स्टार्ट रो एंड रो आप सेलेक्ट करके कॉन्टैक्ट अपलोड कर दो। अपलोड करने के बाद आपका नंबर अपलोड हो जाएगा और बल्क में टेक्स्ट मैसेज चला जाएगा। तो ये प्रॉपर वीडियो से कोई भी प्रॉब्लम होगी आप मुझे कनेक्ट कीजिए, मैं आपको ट्रेनिंग प्रॉपर तरीके से एनीडेक्स पे कनेक्ट करके हम आपको दे देंगे। और हमारी टीम है जो आपको कनेक्ट कर दे। डिस्क्रिप्शन में सारे डिटेल्स दिए हुए हैं, आप हमें कॉन्टैक्ट कीजिए और हम आगे डील कर लेंगे। थैंक यू सो मच, बाय।